साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज़ चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट मिर्ज़ापुर जनपद के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर आज बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी की अध्यक्षता में वक्फ बिल 2025 पर प्रेस वार्ता की गई है। पूरी रिपोर्ट साथियों हम आप तक पहुँचाएंगे। क्या जानकारी वक्फ बिल को लेकर आ रही है जो प्रेस वार्ता के माध्यम से मिर्ज़ापुर बीजेपी कार्यालय में की गई है। देखें पूरी रिपोर्ट और कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। अपना दाखिल करता है तो 90 दिन के अंदर उसमें चर्चा होगी, कोर्ट उस कार्य को देखेगा। किसी भी तरह की आपत्ति होगी तो फिर कोर्ट उसको देखेगा। दूसरा है आपका मुस्लिम धर्म अपनाया तो वह उसमें वह कोर्ट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि उस संपत्ति का कोई दाम नहीं होता। ये था पहले कि जैसे मान लीजिए किसी भी तरह के किसी का विवाद है, कोई डरा दिया, कोई धमका दिया, तो वक्त में शामिल हो जाते थे और वो अपनी वहाँ अपनी चर्चा करते थे, उस संपत्ति का वो वादा लेते थे, उसको भी खत्म किया गया। अब ऐसा नहीं है, जो 5 साल तक के बाद 5 साल तक का उनका मुस्लिम धर्म का एक वो लिए रहेंगे, तभी जाकर उनका होगा माना जाएगा के अंतर्गत उसके फायदे लेने के हो जाएंगे। आपका तीसरा है कि वक्फ बोर्ड में पहले केवल पुरुषों को ही दिया जाता था, उस संपत्ति का फायदा केवल पुरुषों को ही होता था। लेकिन अब ऐसा जैसे किसी के पति एक्सपायर कर गए तो महिलाओं को उसमें हक नहीं मिलता था, अब ऐसा नहीं है। अब जो है उसमें अगर उस परिवार में कोई पुरुष नहीं है तो उस महिला को भी उस संपत्ति में अधिकार मिलेगा। और चौथा संशोधन है कि यदि ये वक्फ बोर्ड में पहले केवल मुस्लिम ही बैठते थे, उन्हीं के सदस्य बैठते थे, अब ऐसा नहीं है। अब अपने संशोधन में दिया गया है कि उसमें सांसद हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, विधायक हो, जो बैठते थे वो मुस्लिम होते थे, या जो पूर्व जज होते थे वो मुस्लिम होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब हमारे अदर मुस्लिम भी तो उसमें सदस्य रहेंगे। इसके अलावा 2 महिलाएं भी रहेंगी। इसके अलावा जो गरीब मुसलमान होते थे उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती थी। जैसे गरीब मुसलमान, इसके मुस्लिम में भी एक वर्ग ऐसा आता है जो हज नहीं करता। वक्त को लेके पीसी की जा रही, क्या है पीसी वक्त को लेके क्या कहना चाहिए? में हमारे संशोधन किया है, उसमें जो बदलाव लाए हैं उसी की चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। बहुत पीछे मैं नहीं जाना चाहूँगी, यहाँ सभी लोग, आप समाचार के लोग हैं, सब लोग जानते हैं कि वक्त की उसमें जहाँ वक्त अपना हाथ रख देता था, ये संपत्ति मेरी है, वो संपत्ति उनकी हो जाती थी। अब वो उसमें काफ़ी गरीब लोग भी होते थे, एक धार्मिक नियम उसमें अनुसार था। लेकिन आज इन्हीं सब चीज़ों को लेकर संशोधन किया गया है। इसी संशोधन में है कि अब कोई भी संपत्ति केवल ये कह देने से कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या नहीं हो जाएगी। अगर वक्फ की संपत्ति है तो आप उसको साबित करिए, सबूत दीजिए और आप पोर्टल पे जारी कीजिए कि ये किसकी संपत्ति है, कहाँ से आई है, किन लोगों ने दिया है, इस पे आपको बताना पड़ेगा। अगर किसी ने उस पर याचिका दाखिल करना चाहता है तो 90 दिन के अंदर कोर्ट में भी वो दाखिल कर सकेंगे। ये है हमारे वक्त। इसमें पहले था कि उसमें सदस्य केवल एक समुदाय के लोग ही हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इस संशोधन में अब उसमें अन्य सदस्यों के अलावा 2 सदस्य हिंदू के भी रहेंगे, 2 मुस्लिम महिलाएं भी रहेंगी उसके अंदर।
पहले इसमें मुस्लिम महिलाओं को मिलता था, गरीबों को नहीं मिलता था, बच्चों को नहीं मिलता था। अब ये सबके लिए है। जिन घरों में पुरुष नहीं हुआ करते थे उनकी संपत्ति वक्फ को चली जाती थी, आज ऐसा नहीं होगा। अब इस संशोधन के द्वारा अगर उसमें केवल महिला है तो महिला के नाम भी उसे वक्फ संपत्ति का फायदा महिला को भी मिलना है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे नहीं मानती है तो क्या करेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट अभी क्या देखने होगा, लेकिन हमने लंबित कोई है गलत ना, काम तो किया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर है ना, किसी ने किया है। नहीं, लंबित नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं मानती तब क्या हम होगा? संविधान के तहत है, संविधान के तहत ही काम कर रहे हैं ना। हम किसी का कुछ ले नहीं रहे, बल्कि जिसको हक मिलता नहीं था उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। और किसी के लिए भी किसी भी देश का शासक अगर ऐसा करता है तो गलत तो नहीं कर रहा है ना। तो अगर जरूरतमंदों की जरूरत पूरी की जाए, वो इस देश के नागरिक है और कहीं वंचित है, ये तब की बात है जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले दो तरह के लोग हुआ करते थे, एक अमीर एक गरीब। आज तो ऐसा नहीं है ना। जब हम कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, हमें सबके हक की लड़ाई लड़नी है, वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो क्यों इस तरह से तकलीफ में रहेंगे? अभी आपने कहा कि शासक हैं, अगर शासक निर्णय लेते हैं तो क्या ये लोकतंत्र है गणतंत्र है? आपने कहा शासक हैं, शासक अगर करता है तो अगर जनता का के शासन के लिए ही चुनते हैं, आपके द्वारा चुना हुआ व्यक्ति आपने और आपके लिए सुना है, आपने चुन के वहाँ भेजा है कि हमारे हितों की बात हो, हमारे हितों की बात हो। तो जिन लोगों ने वोट दिया है उनको, वो जिस काम के लिए भेजा है उस काम को ही तो कर रहे हैं वो। अच्छा, पहलगाम इतना चर्चा हुआ, पहलगाम पे क्या हुआ? इतनी चर्चा हुई, क्या आप चाहते हैं देश को युद्ध में झोंक दिया जाए? नहीं, पहलगाम युद्ध की बात नहीं है। अभी हाँ। तक जो न्याय की बात होती है, सरकार आपकी कहती थी कि एक सर कटेगा तो हम 10 सर काट कर लाएंगे। आप भाई के शासक या आपने आज पहलगाम को सारे पहलगाम को बुलाने के लिए आपको बैठी हुई है बताने के लिए कि हम सबका साथ सबका विकास की बात कर रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर राष्ट्रहित की बात है कि राष्ट्र मेरा कहीं खतरे में है, उसकी सुरक्षा की बात होगी, तो वहाँ पे भी हमारे प्रधानमंत्री सही समय पे सही निर्णय लेते आए हैं, आगे भी लेंगे। क्या सुरक्षा की बात कर रही हैं आप? क्या सुरक्षा? 25-26 लोगों को मार दिया गया, कौन सी सुरक्षा थी वहाँ पे? आप कहते हैं कश्मीर में अब सब जाए आए के बीच बैठे हैं और इसी में से कोई निकाल के गन चला दे। कोई एक सुरक्षा कर्मी नहीं था, एक सुरक्षा कर्मी उस मौके पर उस जगह पे मौजूद नहीं था। जहाँ की बात आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी तकलीफ इतना बड़ा वो वहाँ का स्विट्जरलैंड कहा जाता है जिस जगह पे ये कांड हुआ आप है, ये और क्यों एक कैसे रहे हैं? सुरक्षा कर्मी वहाँ नहीं था। आप पहलगाम की बात बोल रहे हैं। एक लंबे समय से वहाँ आतंकवाद का जिस तरह का कोड बना हुआ था, एक लंबे समय से आज अगर हुआ है तो आपने शुरू कर दिया, लेकिन हम उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब ये निश्चित बात है कि जब आदमी बहुत अच्छा होने लगता है, थोड़ा सा खुश होता है, उसमें आप 3-4 दिन पहले ही नहीं, उस घटना के बाद एक वहाँ कांग्रेस के सांसद कह रहे थे कि मैं कभी बाहर नहीं बैठता था और मैं 2-3 दिन पहले बाहर बैठा था। ये जान सब लोग जब घटना सुरक्षा मुख्यमंत्री सुरक्षा में कोई कहीं